गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रक्षा क्लासेस। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह। आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, उसका है एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ सीख चुके हैं। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कुछ हमारे पास 3 नंबर दिए हुए ना, ये अलग अलग क्वेश्चन है ना। ये फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, चल ही नहीं रहा क्या, रुको। फर्स्ट है ये वाला, सेकंड है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, बाकी ये हमारे पास जो कि हाँ, जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये 3 ऑप्शन वो दिए हुए हैं, सॉरी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ शुरू करते। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह। आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल डिस्कस विथ यू एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड, चल नहीं रहा है क्या ये, टू मिनट्स, वेट फॉर 2 मिनट्स। चलेगा, सॉरी। तो देखो इसमें क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ कह रहा है इन पेयर का, किनका, इन जो पेयर बने दिए है ना, ये पेयर बना हुआ है, ये पेयर बना हुआ है, इन पेयर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और क्या बोला है, और कह रहा है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है आगे तो पहली बात तो तुम लोग क्या करो, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जो एलसीएम और एचसीएफ आए हैं, मान लो जो एलसीएम और एचसीएफ आई, मार्कर खराब हो गया। जो एलसीएम और मान लो एलसीएम कुछ आया यहाँ पर, एलसीएम ये कुछ आया, यहाँ पर कुछ आया, मान लो एलसीएम, इन एचसीएफ मान लो एचसीएफ जो कुछ आया और एलसीएम कुछ आया। ठीक, तो कह रहा है जो एलसीएम एचसीएफ आ जाए, आगे तो फाइंड करो एलसीएम और एचसीएफ। हम लोग फाइंड कर लेंगे इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ, वो बन जाएगा। ठीक, कह रहा है क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम और एचसीएफ को, और इधर इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। जो दिए हुए नंबर, जैसे मान लो 26 है, 26 और 91 है, तो क्या बराबर बराबर आएंगे। इधर अगर मान लो इधर 100 आता है, तो क्या इधर भी 100 आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लेते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है, तो क्या इधर भी 1000 आएगा, है ना, 1000 इधर भी आएगा क्या, है ना, वो कह रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू इन नंबर्स का, इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इन एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल है, ये प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, फिर अगला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसका हल लिखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फर्स्ट हम लोग नंबर ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, 26 और 91। तो हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर से करते हैं ना, प्राइम फैक्टर को से निकालते हैं। तो 26 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, और 91 का प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, 26 का प्राइम फैक्टर करोगे और 91 का। ठीक, तो क्या करना होता है, इधर क्या क्या रखना होता है, जो जिस नंबर से कट जाए, है ना, प्राइम नंबर रखने होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं,
सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17 है ना। तो इधर क्या रखना होते हैं प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्या देखो 2 से कट जाएगा ये, हाँ 6 से लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। अब किससे कटेगा 13 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ खुद के टेबल में आता है, किसी टेबल नहीं आता। तो ये 13 1 जा 13, सिंपल। ठीक, अब देखो ये 91 है, अब किससे कटेगा, ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 1 है लास्ट में। 3 से भी नहीं कटेगा, इनको जो प्लस करो, 9 + 1 10 होता है, 10 3 से नहीं कटता। 5 से तो कटेगा नहीं, है ना। 7 से चेक करते हैं, 7 से, ठीक है। 7 1 जा 7, कितना बचा 2 इसको दे दिया तो कितना हो गया 21 हो गया। तो 7 3 जा 21, है ना, हो गया। अभी 13 1 जा 13, ये हमारे पास। अब इनका एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका 26 का फैक्टर क्या आया, 2 × 13 × 1, और 91 का फैक्टर क्या आया, 7 × 13 × 1। अब हम इनका निकालेंगे एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ वो होता है जो न, इस लाइन में, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, इस लाइन में जो नंबर हो वही नंबर नीचे हो, मतलब एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है कॉमन, क्या दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो एक तो 1 कॉमन है, ठीक है 1, और एक क्या कॉमन है 13 कॉमन है, ठीक। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 × 1 इक्वल कितना हो जाएगा 13 आएगा, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आया 13 आया इसका। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जो पहले कह रहा है, इसका मतलब कि जो सबसे पहले कॉमन फैक्टर आ गया है ना, क्या आया है 13 और 1 आया है, तो सबसे पहले उसे लिख लो, ये आया कॉमन। और बाकी जो बचे हैं नंबर उनके सीधे मल्टीप्लाई करो। कौन सा बचा है 2 बचा है, जिसका कोई कॉमन नहीं है ना। 7 बचा है, इसका भी कोई कॉमन नहीं है, ये फिर मल्टीप्लाई कर दो, जो आया आंसर वो हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 26 7 जा मल्टीप्लाई कर दो, 26 × 7 जा 7 6 जा 42, है ना। 42 का 2 4, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 182, ये आया, ठीक है। इसका आ गया एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो, है ना, इतना तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया। अब क्या बोला था कि अब एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपस में क्या करो मल्टीप्लाई करो, और फिर चेक करो कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इतना आप पहले उतार लो, जगह नहीं है, क्या करें इधर हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक, इतना आपने उतार लिया, देखिए जगह बना देते हैं ना, ये लो, देखो पहला आपने ये करना, ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। अब फिर क्या बोल रहा है आगे, अगला स्टेप क्या, ठीक है। ठीक, अगला स्टेप क्या है, कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, 13 को और 182 को मल्टीप्लाई करो आपस में, ठीक। और 26 और इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 26 और 91 को आपस में मल्टीप्लाई करो, और फिर देखो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या ये दोनों, ये इधर वाला जो आएगा नंबर क्या वही आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करो 13 को, तो यहीं पर कर सकते हैं, जगह तो नहीं, यहीं पर कर सकते हैं, यहीं पर करके मिटा देंगे, ठीक है। तो क्या करें, 182 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3, 3 2 5, देखो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, है ना। 24 4 2, 3 1 जा 3, 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो 6
4 + 2 6, 5 + 8 13, 13 और 1 कितना हुआ 2। हमारे पास इधर कितना आया 2 3 6 6 है ना। तो हम इधर मिटा देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई पूरा अच्छे से लिख लेते हैं आगे, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं 2 3 6 6 ये आया इधर की। अब चेक करो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या क्या यही आता है ना। चेक करने के बाद क्या देखो यही आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई कर दो। 91 को 26 से मल्टीप्लाई करो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, हाँ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब चेक करते हैं 6 6 8 + 5 13 1 1 2 देखो आया ना। इधर भी क्या है 2 3 तो अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आया हमारे पास इधर 2 3 6 6 तो इक्वल आया, ठीक। तो क्या हुआ ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या हुआ सो दैट यहां पर लिख सकते हो सो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक। यहां पर लिख देना प्रूव्ड, ठीक। ये ठीक है ना। तो हमारा एलसीएम ये था, ये क्या था एचसीएफ था, ये एलसीएम था, है ना। और यहाँ जो ये नंबर थे दोनों, तो वही चीज लिखा है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया। अब इसी तरह दिए हमारे पास दिए हुए हैं 2 नंबर्स, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा वो, ठीक। आप उसे कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह। तो वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और एक कमेंट किया करें कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू।